Good morning, children. Welcome to your English class. Children, in last class we were doing chapter number 7, a shop in the ship. Yes, that was chapter number 7 we were doing. I had explained some lines, few lines of this chapter in last class and told you to read this chapter once at home loudly to see the pronunciation. In this chapter we will study sh sound word, sh. Children, I have already told you that sh sound word हिंदी में इसको हम लोग श से बोलते हैं. sh श के लिए यूज होता है और सिर्फ s स के लिए यूज होता है. चिल्ड्रन, तो listen to me very very carefully to see the pronunciation, the difference between sh and s. Children, so now first of all we will see the new words and they are, first is jump, J-U-M-P, jump, and meaning of jump you know, कूदना, उछलना. yes. Second is shed, S-H-E-D, shed, and meaning of shed is छाँव. And third is rushes, R-U-S-H-E-S, means quickly, कहीं जाना, पहुँचना, जल्दबाजी में. rushes. Alright, so these are new words, children. ये तो new words हैं आपके chapter में, but you try to find another words which is difficult for you. जो आपको difficult लगता है, ऐसा कुछ words भी मिलेगा आपको जब हम लोग ये chapter read करेंगे. Mark it and learn it. children, इसको आप क्या करेंगे, इसको mark कीजिए और learn करने की कोशिश कीजिए. बेटे, जितना भी आप वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर लेंगे और सीख लेंगे, आपके पास वर्ड पावर बढ़ जाएगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी और अपने आंसर्स आप खुद से लिखने के लिए केपेबल हो जाएंगे. सो ट्राई टू फाइंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड राइट इन योर कॉपी, देन लर्न इट. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द chapter. Let's start. See the picture, first picture, there are two children. Yes, one is a girl and another one is a boy. I think Shelly, S-H-E-L-L-Y, is a girl. ठीक है, शेली जो नाम है वो किसी गर्ल का लगता है ना. सो इस पिक्चर में जो गर्ल है, she must be Shelly. S-H-E-L-L-Y, Shelly is on the seashore. देखिए मैंने आपको कैसे प्रोनाउंस किया अभी, जहाँ SH था S-H-E-L-L-Y, I pronounced Shelly, and जहाँ C था S-E-A-C, वहाँ मैंने स बोला. children, so you are now you are getting the difference ना between SH and S. तो Shelly is on the seashore. Shelly is on the seashore. तो Shelly जो है वो कहाँ है, सी शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा. तो समुद्र के किनारे पे है Shelly. Shelly wears red shoes. Shelly wears red shoes. शेली ने कैसे शूज़ पहन रखे हैं, रेड कलर के शूज़. यस चिल्ड्रन, यू कैन सी ना, एंड शूज़ आर सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? रेड शूज़. द पॉलिश शाइन्स ऑन द शूज़. शू जो है वो पॉलिश किया हुआ है और उसकी वजह से चमक रहा है. यस, आप भी जब स्कूल आते हो तो आप भी अपने शूज़ को पॉलिश करके आते हो ना, तो आपका शूज़ कितना चमक रहा होता है, साफ लगता है, इज़न्ट इट? सो शेली हैज़ ऑल्सो पॉलिश्ड हर शूज़ एंड द पॉलिश शाइन्स ऑन द शूज़. Shelly washes 3
shells. Shelly washes 3 shells. Shelly क्या कर रही है? See in the picture, she is washing something, isn't it? वो कुछ धो रही है और वो क्या चीज़ है? शेल है, शेल। कभी अगर आपको सीशोर पे जाने का मौका मिला होगा बेटा, कहीं घूमने गए होंगे, तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे बहुत सी सीपियाँ मिलती हैं। सीपियाँ, उसके अंदर मोती होते हैं, उसका जो कवरिंग होता है ना, उसको शेल कहते हैं। ओके, सीपियों को शेल कहते हैं। एंड द स्पेलिंग ऑफ शेल इज SHELL। ओके, और अगर मोर देन 1 शेल हो तो उसको हम लोग क्या पुकारेंगे? शेल्स। एस लगा देते हैं ना, 1 and many, यू नो ना, कि जब 1 है तो एस नहीं होता है, लेकिन मोर देन 1 हो जाता है तो हम लोग उसमें एस या ES ऐड कर देते हैं। सो शेली वॉशेस 3 shells. Okay, now Shiva, see the boy. Okay, चुपचाप बैठा है पिक्चर में, है ना, वो शिवा है। शिवा wears a green shirt. Yes, ठीक है, शिवा ने कैसी शर्ट पहन रखी है? ग्रीन कलर की शर्ट है। यस चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं ग्रीन शर्ट में जो बॉय बैठा है, रेड पैंट एंड ग्रीन शर्ट, he is Shiva. Okay, now see the second picture. There is a big ship in the sea. There is a big ship in the sea. समुद्र में आप क्या देख पा रहे हैं? एक बड़ा जहाज, है ना। देखिए, एक बड़ा जहाज, धुआं निकलता हुआ चला आ रहा है, धुआं निकालता हुआ एक बड़ा जहाज। यस, शिवा शाउट्स, स्टॉप स्टॉप। शिवा क्या चिल्लाया? कैसे चीखा? स्टॉप स्टॉप। शिवा ने स्टॉप स्टॉप कहा, रोको रोको। यस, शेली शोज द रेड शॉल। शेली जो है वो शिप की तरफ रेड शॉल दिखा रही है। ठीक है, इससे क्या इशारा कर रही है? शिप को रोकने के लिए, है ना। ओके, क्या कर रही है? रेड शॉल दिखा रही है। ओके, आ जाइए अब थर्ड पिक्चर में। कम टू द थर्ड पिक्चर। शेली एंड शिवा आर नाउ इन द शिप। इन दोनों को भी शिप में घूमना था, इसलिए ये लोग शिप को रोक रहे थे। दे आर नाउ इन शिप। हु आर नाउ इन शिप? शेली एंड शिवा। यस, दोनों बच्चे अब कहाँ हैं? दे आर इन शिप। ओके, दिस इज अ फिश शॉप। देखो, शिप में एक शॉप भी है। कैन यू सी? यस, and this is a fish shop. Okay, the shop is in the ship. Where is the shop? ये shop कहाँ पे है? It is in the ship. shop में क्या होता है? सामान होते हैं ना, बेचने का सामान होता है। yes, लोगों को बेचने के लिए कुछ सामान रखे जाते हैं। तो ship पे कौन सा shop है? fish shop. okay, ship पे fish shop है। all right, okay, the fish shop is not shut. The fish shop is not shut. fish shop जो है वो बंद नहीं है, वो खुला है। yes, ठीक है, fish shop is not shut. what is the spelling of shut? SHUT, shut. shut means बंद। ओके, तो इट इज़ नॉट शट, ये बंद नहीं है। ये क्या है? ये खुला है और इसमें फिशेस टंगी हुई हैं, है ना। यस, और शॉप है, इट मीन्स व्हाट? कि फिशेस बेचने के लिए रखी हुई हैं, है ना। सो द फिश शॉप इज़ नॉट शट, ये बंद नहीं है बल्कि खुला हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, okay children, now next page. See the picture again. wow, अरे वाह,
इनके पास तो एक फ़िश है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. क्या हुआ है चलिए देखते हैं. देयर इज़ अ फिश इन अ डिश. डिश बर्तन में, थाली में क्या है? देयर इज़ अ फिश. एक फिश है. इन अ डिश, डिश में फिश है. ओके ठीक है. शिवा टचेस द फिश. शिवा टचेस द फिश. टचेस का क्या मतलब होता है? छूना. शिवा क्या कर रहा है? फिश को छू रहा है. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टचेस चिल्ड्रन? TOUCHES. टचेस द फिश. ओके. शिवा फिश को छू रहा है, टच कर रहा है. और फिश कहाँ है? फिश इज इन द डिश. फिश कहाँ है? डिश में है. ओके. नाउ गॉश, द फिश जम्प्स आउट ऑफ द डिश. अरे बाप रे, फिश तो जिंदा है. एंड इट जम्प्स आउट ऑफ द डिश. फिश क्या की? डिश से बाहर जंप कर गई. यस, कूद गई है ना. आपने पढ़ा था ना न्यू वर्ड्स में, जंप, कूदना. सो फिश जंप से फिश डिश से जंप कर गई. अगर कभी आपके साथ ऐसा हो चिल्ड्रन, तो आप डर जाओगे क्या? अगर कोई फिश आपके ऊपर जंप करे तो, है ना. देखो शिवा भी कितना डरा हुआ है. सी इन द पिक्चर, शिवा भी डर गया. इजंट इट? फिश जो है वो जंप कर गई डिश से. यस, शिवा और शैली दोनों डरे हुए हैं. इजंट इट? ठीक है. नाउ शैली रशेस टू द शेड. क्या की शैली? रशेस टू द शेड. वो क्विकली भागी, जल्दी जल्दी. कहाँ? शेड में भागी. आपने सब सारे न्यू वर्ड्स ऊपर पढ़े हैं. न्यू वर्ड्स में सारे ये जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आपने न्यू वर्ड्स में पढ़ा है. यस चिल्ड्रन. ठीक है. तो शैली जो है वो रश की शेड की तरफ जल्दी जल्दी वो कहाँ भाग गई? शेड की तरफ भाग गई. स्पेलिंग ऑफ रशेस इज RUSHES. रशेस मीन्स आपको क्या बताया था? रशेस का मतलब क्विकली कहीं पहुंचना. यस, जल्दबाजी में भागी. कहाँ? शैली शेड की तरफ. एक शेड बना हुआ है ना रेड कलर का, आप देख रहे हैं पिक्चर में. SHED शेड. तो शैली जो है वो शेड की तरफ भागी. यस ठीक है चिल्ड्रन. सो द स्टोरी इज़ फिनिश. स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गया. एक बार आपको रिकैप और कर देती हूँ कि शैली और शिवा दोनों, आप पहले पिक्चर में देखा आपने कि वो क्या कर रहे हैं. सी शोर पे हैं. दे आर ऑन सी शोर. वो समुद्र के उस पे हैं, किनारे पर हैं. और शैली ने रेड कलर की शू पहनी हुई है और शिवा ग्रीन कलर के टी शर्ट में है, शर्ट में है. ओके ठीक है. और वो लोग शेल्स को साफ़ कर रहे हैं. यस, आपने देखा ना कि वो क्या कर रहे हैं? शेल को साफ़ कर रहे हैं. यस चिल्ड्रन. उसके बाद क्या होता है? वो लोग समुद्र में एक शिप को देखते हैं. सी में एक शिप को देखते हैं. और शिवा स्टॉप स्टॉप शाउट करता है. और शैली क्या करती है? शी शोज़ द रेड शॉल. शैली रेड शॉल दिखाती है. यस. देन क्या होता है? शैली और शिवा दोनों शिप में चढ़ जाते हैं. वो इंजॉय करते हैं शिप में. ओके. तो शैली और शिवा इज़ नाउ इन द शिप. और शिप में उन्हें क्या मिलता है? एक फ़िश शॉप मिलता है जो कि बंद नहीं है, खुला है. ओके. शिप शॉप इज़ नॉट शट. खुला है, बंद नहीं है. शिप शॉप, फ़िश शॉप. ओके. शिप में है जो कि फ़िश शॉप. और ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उसको देख के. उसके बाद क्या होता है? एक फ़िश को ये लोग डिश में रखते हैं. ओके. फ़िश कहाँ पे है? डिश में है. और शिवा उसको टच कर रहा है. ओके. लेकिन सडनली क्या होता है? फ़िश जो है वो डिश से जंप आउट करती है, बाहर निकल जाती है. यस.
और शिवा के ऊपर ही जंप करती है। ये देख के शैली डर जाती है और शेड की तरफ रश करती है, क्विकली भागती है। किधर भागती है? शेड की तरफ। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें यही था, हमने पढ़ लिया है। ओके और अब आपको क्या करना है बेटे, इसमें आई थिंक मैं आपको वर्क दे देती हूँ। आप इसमें से फाइंड आउट करके SH वर्ड जो हैं वो मुझको 7 SH वर्ड, ओके, फाइंड 7 SH वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। SH वर्ड आप खुद चूज़ करेंगे, ओके, डोंट टेक हेल्प विद योर पेरेंट, यू चूज़ SH वर्ड, SH साउंड वर्ड बाय योर सेल्फ ओनली। आप खुद चूज़ कीजिए SH वर्ड और मुझे लिख के कॉपी पे दिखाइए इन अ नीट राइटिंग, ओके, एकदम साफ साफ राइटिंग में 7 SH वर्ड आप खुद फाइंड आउट करिए चैप्टर से। नाम को छोड़ के, शिवा और शैली ये दोनों नाम हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये बच्चों के जो नाम हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी आप सारा SH वर्ड 7 SH वर्ड फाइंड आउट करके कॉपी में नीट राइटिंग में लिख के मुझको भेजिए। I will check. Okay children, so that is all for today. Thank you. Read the chapter loudly at home once. ठीक है, एक बार आप खुद भी पढ़िए इस चैप्टर को ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो सके। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।